हुकुम सर, बताइए सर। जी सर, मदरसों को लेके जो प्रबंधन है वापस लेने की तैयारी, इस पे चर्चा भी हो रही है, मदरसों से बुराई क्या? देखिए, जब भारतवर्ष में हम सारे भारतवासियों को एक दृष्टि से देखते हैं, सबको समान अधिकार प्राप्त हैं, तो किसी को भी शिक्षा अलग से क्यों देनी, और देनी है तो केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित रहे तो समझ में आता है। लेकिन यदि कुछ ऐसे शिक्षा संस्थान चलाना जिनसे बुरहान वानी जैसे लोग पैदा हों, तो ये देश के लिए चिंता का विषय है। और यदि ऐसे किसी संस्थानों के खिलाफ कोई बात हो रही है तो मैं तो उसके समर्थन में हूँ। कांग्रेस का आरोप है कि पहले गौ हत्या बंद करवाएं, उसके बाद ये सब बंद करने की बात है। बिल्कुल, देखिए, गौ हत्या के लिए मध्य प्रदेश के अंदर एक कानून बना हुआ है। अभी तो जो कल एक विधेयक पेश हुआ है जिसमें यदि गौवंश के इस तरह से बगैर किसी अनुमति के, बगैर किसी इन्फॉर्मेशन की जाएंगे, उनको रात सात करने के लिए उन वाहनों के लिए भी एक कानून हम लाए हैं। तो गौ माता के लिए जो भारतवर्ष की, भारत धरती की जो उसके सम्मान है, उसके पूरा बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है। ना, देखिए, निश्चित रूप से समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, तो यदि जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उमंग सिंगार का कहना है कि सरकार मुद्दों से भाग रही है और आज अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करने की तैयारी में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस का प्रतिपक्ष दल कितना गंभीर है इस बात से समझ में आता है कि जब मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, डॉक्टर मोहन सरकार का बजट इस सदन के में रखा जा रहा था, तो कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने उसको गंभीरता से सुना नहीं, पूरे समय सदन में हंगामा करते रहे। तो इसी से समझ में आता कि कांग्रेस चर्चा करने के लिए खुद गंभीर नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस की जब सरकारें रहा करती थी तो अक्सर कहा जाता था सावधान रहिए, किसी लावारिस वस्तु में बम हो सकता है। ये अनाउंस हमने एक बहुत लंबे समय से सुनना बंद कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आतंकवादियों को विस्फोट करने के बाद नहीं पकड़ा जाता, उसकी तैयारी करने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही पकड़ लिया जाता है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी मध्य प्रदेश की धरती में ऐसे किसी व्यक्ति को पनपने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, मैंने कहा ना, समाज में असामाजिक तत्व भी हैं, तो ऐसे असामाजिक तत्व जो पैदा हो रहे हैं उनके खिलाफ कोई भी वो गलत कार्रवाई समाज के बीच में करें, समाज विरोधी कार्रवाई करें, समाज का अहित करें, उससे पहले ही समाज से उनको एलिमिनेट करने का काम यदि कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो सकता है। डॉक्टर मोहन यादव जी उसके लिए भी कटिबद्ध है।